कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस यान्यांग जो है उनकी मेड उनसे पूछती रहती है कि आप विला में रहती हैं तो आप वापस क्यों जा रही हैं, आपको तो जब भी हमने कहा है आपने मना कर दिया है। तो इस पर मिस यानिंग कहती है कि इस बार लेडी ने रिक्वेस्ट किया था घर आने के लिए, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती क्योंकि आज उनका 60वां जन्मदिन है। इस पर उनकी जो मेड होती है वो पूछती है कि क्या आप इस बार वहीं रह जाएंगी। तो इस पे जो मिस यान्यांग रहती हैं वो बोलती है कि नहीं, मैं जन्मदिन ख़त्म होते ही वापस अपने विला लौट जाऊंगी। तो इस पे जो उनकी मेड रहती है वो बोलती है कि आप तो लेडी की ग्रैंड डॉटर है ना, तो फिर आप वहाँ रहना क्यों नहीं चाहती हैं। तो जो मिस यान्यांग है वो कहती है कि वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हैं। और तभी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस यान्यांग छोटी रहती हैं तो वो पेड़ पे चढ़ी रहती हैं और तभी वो देखती है कि सारा सामान कोई उनका लेकर के कहीं जा रहा है। तो वो नीचे उतर के आती है और वो सबसे अपना सामान रखने के लिए बोलने लगती है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है। फिर वहाँ पे कंक्यूबाइन आ जाती है, तो वो उनसे बोलती है कि मेरा सामान क्यों ले जाया जा रहा है। तो वो उनसे बोलती है कि दादी की तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे जो पेड़ है उसको काट करके पॉन्ड बनाया जाएगा। तो जिस पे जो हमारी फ़ीमेल लीड रहती है वो गुस्सा आ जाती है और वहाँ से वो दौड़ के जाने लगती है। और तभी हमको जो कंक्यूबाइन रहती है उनकी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कंक्यूबाइन रहती है वो एक्चुअली प्रेग्नेंट रहती है और उनका मिसगैरेज हो जाता है। और इस मिसगैरेज का जिम्मेदार हमारी फ़ीमेल लीड को माना जा रहा है। जो उनके फादर है वो उनको बोल रहे हैं कि तुम अपना गलती मान लो। तो फीमेल लीड के फादर उनको सज़ा देते हैं कि नहीं, तुम जाओ बाहर नील करके बैठो और सोचो अपने गलती के ऊपर। तो वो बाहर जाके बैठी रहती हैं। तो जो फीमेल लीड की दादी माँ रहती हैं जिसकी लेडी के बर्थडे पर वो वापस जा रही है, वो क्या है कि उसको बाहर भेज देती है विला में दूसरी जगह रहने के लिए। तो ये हमारी फ़ीमेल लीड जो है अभी प्रेजेंट में बता रही है कि वो उनकी दादी ही थी जो उसके बारे में सोचती थी, जो उसको बाहर भेज दी, वरना विला में उनके साथ क्या क्या होता वो खुद को नहीं जानती हैं। तभी ये सब बात होते ही रहता है कि मिस यान्यांग का पालकी जो रहता है जिस पे वो आ रही होती है वो रुक जाता है और बोला जाता है कि बाहर कोई आदमी बेहोश है। तो मिस बाहर आके देखती हैं तो बोलती है कि उसकी जो दासी रहती है वो कहती है कि कोई रिफ्यूज़ी लगता है। तो मिस यान्यांग कहती है कि अंदर से दवा लेके आओ इसके लिए। तभी मिस यान्यांग का नज़र उसके हाथ पे पड़ता है और मिस यान्यांग बोलती है कि रुको, मैं पालकी में से दवा लेके आती हूँ। तभी वो जो आदमी जो बेहोश पड़ा रहता है वो उठता है और चाकू लेके मिस यान्यांग को अगवा कर लेता है और बोलता है कि चुपचाप यहाँ खड़ा रहो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी मेन लीड की। मेन लीड वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ आता है और बोलता है कि उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो जो रिफ्यूज़ी रहता है, जो अगवा के रहता है, वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी सोल्जर्स उसकी तरफ तीर कर देते हैं और उसकी तरफ अपनी एरो को छोड़ देते हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए मिस यान्यांग को उसकी तरफ फेंक देता है और जो हमारा मेन लीड रहता है वो जो अपना एरो रहता है वो रिफ्यूज़ी की तरफ चला देता है जिससे कि वो उसको लग जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने जान बचा के भाग जाता है जब तक हमारा मेन लीड मिस यान्यांग को संभालता है। और फिर वो मिस यान्यांग को छोड़ के रिफ्यूज़ी के पीछा करने लगता है। कुछ दूर जा कर के वो उससे दूर निकल जाता है तो झाड़ियों में से उसको देखने लगता है और बोलता है कि मैं अपने मास्टर का नाम क्लियर करके रहूँगा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी हैं उनके बर्थडे की तैयारी हो रही है, सभी आ रहे हैं गेस्ट लोग वहाँ पे और सभी उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। तभी हमारी फ़ीमेल लीड वहाँ पे पहुँचती है मिस यान्यांग और फिर वो अपनी दादी माँ को बर्थडे विश करती हैं। फिर बर्थडे विश के साथ ही वो जो गिफ्ट लाई होती हैं वो अपनी दादी माँ को देती हैं। तो पहला गिफ्ट जब वो पेश करती हैं तो वो कहती हैं कि ये आपकी खुशहाली के लिए ही। वो पेपर पे जो डिज़ाइन रहता है वो खुद कट करके बनाती है जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ़ होती है। फिर वो कहती है कि दादी माँ मेरे पास आपके लिए एक और गिफ्ट है। फिर दूसरा गिफ्ट खोला जाता है जिसमें बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती है और वो पेंटिंग बिल्कुल उनके दादाजी की तरह है। और वो पेंटिंग जो होती है वो दादी माँ के 60 उम्र में जितने मतलब अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स रहते हैं उन सभी का कंपाइलेशन होता है एक। तो और उनकी बहुत तारीफ़ होती है क्योंकि वो पेंटिंग का जो गुण है उन्होंने अपने दादाजी से पाया है, ऐसा सबका कहना होता है कि इतनी अच्छी पेंटिंग सिर्फ वही कर सकती हैं। उसके बाद सब
खाना खाते हैं और फायरवर्क देखने चले जाते हैं। तो फायरवर्क देखने जब हम मिस यान्यांग जाती हैं तो वहाँ पर एक क्यूट सी लड़की को देखती है। क्यूट सी लड़की जो रहती है, उनका नाम तो नहीं बताया जाता, बट वो बोलती हैं कि आप मेरे साथ चलिएगा फायरवर्क जलाने के लिए, क्योंकि कोई तो मेरे साथ आना नहीं चाहता है। तो मिस यान्यांग बोलती है कि हाँ हाँ मैं चलूँगी ना। फिर वो उसके साथ जाती है। वो उसके साथ जाके फायरवर्क देखने लगती है। तभी एक लेडी फायरवर्क जो रहता है वो लेकर के आती है उनको देने के लिए पटाखे, और उनको देती है कि ये लो पटाखे तुम्हारे लिए मिस यान्यांग को, कि तुम भी जलाओ। लेकिन वो जो लेडी रहती है वो पटाखे से छेड़खानी की रहती है, और ये हमारा मेल लीड जो है दूर से देख लेता है। तो जैसे ही वो मिस यान्यांग को पटाखे देती है तो हमारा मेल लीड पीछे से आवाज़ दे के उनको बोल देता है कि पटाखे से सावधान रहना। तो मिस यान्यांग जब जाती है तो उनकी जो बहन रहती है, कनकेवान की बेटी, वो उसके हाथ से पटाखे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें नहीं जलाना है तो मुझे तो मैं जलाऊंगी। और वो जाके पटाखे जलाती है, और जैसे ही वो पटाखे जलाती है वो पटाखा गलत तरीके से जलने लगता है और इधर उधर जाने लगता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। फिर हमें लास्टली दिखाया जाता है कि उसके पिताजी उसको डांट रहे होते हैं अपनी बेटी को कि ऐसे कोई पटाखे जलाता है। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का आता है जो मिस यान्यांग के पापा को पिताजी कह रहा था, पर हमें बताया नहीं जाता है कि वो किस तरीके से उनका पिता लगता है, क्या रिलेशन है मेल लीड का उनसे। उनको पिताजी कहते हैं कि तुम सुबह में कहाँ गए थे, तो बोलता है कि मैं दादी माँ के लिए कुछ लाने के लिए गया था, जिसके कारण उसे डांट पड़ती है। और इसके फीमेल लीड के पापा बोलते हैं कि जाओ तुम बाहर निकल करके बैठो और अपनी गलतियों को देखो। तो जो फीमेल लीड हमारी रहती है वहीं पर रहती है मिस यान्यांग, वो कहती है कि इसमें इसकी क्या गलती है, इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये क्यों जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो और अब तुम भी इसके साथ नील करोगी। तो वो चली जाती है उसके साथ नील डाउन करने के लिए। तो वहाँ पर नील डाउन करके वो बैठी रहती हैं। तो हमारा मेल लीड जो है उसका नाम लॉ शेन्योन है। तो वो कहता है कि मेरे कारण तुम्हें भी पनिशमेंट मिल गई, माफ़ करना। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं अपने विल से यहाँ पे आई हूँ। फिर दोनों वहाँ पे नील डाउन करके बैठे रहते हैं। तो फिर बहुत देर के बाद फीमेल लीड एक पिलो वहाँ से निकालती बोलती है कि इस पे पैर रख के बैठो तो दर्द कम होगा। तो जैसे पिलो फीमेल लीड मेल लीड को देती है तो देखती है कि उसके हाथ पे कुछ कट का निशान रहता है। तब उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि जो शोल्डर उसको बताया था उसके भी हाथ पे सेम कट था। तो फिर वो पूछती है कि ये कट कैसे आया। तो जो हमारा शेन्योन रहता है वो बोलता है कि ये बहुत पुराना चोट है, अभी भी दिक्कत होती है इसे काम करने में। तो बोलती है अच्छा ठीक है। फीमेल लीड हमारी मन में सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, कुछ भी। फिर हमको दिखाया जाता है कि जो इनके पापा मम्मी है फीमेल लीड के, वो दोनों मिस यान्यांग की शादी की बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें लास्टली दिखाया जाता है कि सुबह का टाइम है और जो हमारी फीमेल लीड है उनको नील करते करते नींद आ गई है, और हमारे मेल लीड का जो कपड़ा है उनके ऊपर ढका हुआ है कि ताकि उनको ठंड न लगे। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की डबिंग चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।